पैक बढ़ाए, दाम बढ़ाया। उनका दाम 10% से 25% बढ़ गया। उनका ये कहना था कि हमारा हो नहीं पा रहा है, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इस तरीके से अगर इतना सस्ता पैक देंगे। पहले तो आदत डाली सस्ता करके और उसके बाद रोना रोया कि भाई अब हमारा घाटा हो रहा है तो हमारे दाम बढ़ने चाहिए। खैर बढ़ा लिए। उससे बहुत सारे ग्राहकों ने इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना कनेक्शन कटवा के बीएसएनएल में शिफ्ट करना ज्यादा उचित समझा। वो इसलिए क्योंकि बीएसएनएल सस्ता है भी, बहुत सस्ते पैक हैं। आप ये सोचिए कि और कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो उस तरीके का डेटा पैक 1500 रुपए में साल के लिए दे दे, नहीं है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी जगी कि अब सरकार कह रही है धीरे धीरे सुधर जाएगा, तो सुधर ही जाएगा। मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। लेकिन जब कुछ महीने बीत गए और लगातार ग्राहक बढ़ते चले गए बीएसएनएल के, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फिर से बीएसएनएल छोड़ करके वापस प्राइवेट नेटवर्क की ओर जा रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं सस्ता पैक लेकर के क्या करूंगा अगर सिग्नल ही नहीं आएगा। हम लोगों ने भी आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई कि अभी बीएसएनएल का नेटवर्क उतना अच्छा है नहीं। इसको लेकर के जो पूरी मुहिम छेड़ी गई थी वो कहां फेल होती हुई दिखाई दे रही है, वो उतनी स्पीड क्यों नहीं पकड़ पाई। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सरकार ने बीएसएनएल के 4G करण और उसके बाद 5G करण के लिए कहा क्या था। तमाम ऐसे बयान थे जिसमें सरकार ने यह कहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जिसके अधीन बीएसएनएल आता है उसके अपग्रेडेशन यानी कि नवीनीकरण के लिए बहुत सारी अपनी हिंदुस्तानी कंपनीज जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड टीसीएस जो कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज माफ कीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और जो और कंपनीज हैं वो इंडियन देसी कंपनीज 3G को 4G में अपग्रेड करेंगे। उसके लिए टावर लगाएंगे, उसके लिए नेटवर्क का जाल बिछाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। ये प्रयास हो भी रहे थे। इसको फिर बाद में 5G में भी अपग्रेड करना था, जिसके लिए सरकार ने खुद $2 बिलियन का वेंडर बिड निकाली, यानी कि $2 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो पूरी तरीके से हमारी देसी कंपनीज के पास था कि वो एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करें और सरकारी बीएसएनएल है उसमें करके दिखाएं। सब लोगों के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाली बात थी। भाई क्यों विदेश से किसी कंपनी की टेक्नोलॉजी ली जाए अगर हम लोग खुद ही वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब टेस्टिंग शुरू हुई, देखिए 4G के नेटवर्क में अपग्रेड जो अभी भी हो ही रहा है बीएसएनएल का, वो काम टीसीएस के पास है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास है। इसी के साथ साथ तमाम डमी रन भी दिखाए गए कि किस तरीके से यही देसी कंपनीज 5G में भी उसको कन्वर्ट करेंगी। लेकिन जब टेस्ट करना शुरू किया गया तब ये पाया गया कि बहुत हद तक अपनी जो देसी कंपनीज हैं वो उस तरीके की परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कैपेबिलिटी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क गियर की वो नहीं दे पा रहे हैं। और 5G की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम 4G की ही बात कर रहे हैं। 4G में भी बीएसएनएल को वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, वो परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कैपेबिलिटी नहीं मिल पा रही है जो 4G में ही विदेशी कंपनीज जैसे कि स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और कोरिया की सैमसंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर रही है, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये बहुत हद तक इन विदेशी कंपनीज पर निर्भर हैं अपने बैक एंड नेटवर्क वगैरह बनाने के लिए, 4G भी और 5G भी। तो जब सरकार ने ये पाया कि ये परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तब एक जरूरत महसूस हुई कि ठीक है 50% अपनी देसी कंपनियां कर लें और 50% नेटवर्क के लिए क्या हम भी इन विदेशी कंपनी यानी कि एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग का सहारा लें। ये बातचीत अभी सरकार में चल रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी इसमें फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि हाँ लेंगे ही बाहर से विदेशी कंपनियों का, लेकिन बात हो रही है। जब आधिकारिक रूप से ये सवाल पूछे गए तो हाँ ये जरूर बताया जा रहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये बात भी सच है, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अब लगातार जो वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलरली ट्रैक करते हैं वो लगातार रिपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि अंदर खाने ही ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये संतोषजनक काम नहीं हो रहा है।
जिस स्पीड में हमको वो काम चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है, जो डेडलाइन हम लोग चाहते थे बीएसएनएल को मिल जाए वो डेडलाइन भी नहीं मिल रही है, ग्राहक जो टूट करके आए थे वो दोबारा टूट करके वापस जा रहे हैं। मंथली डेटा, सब्सक्रिप्शन डेटा भी ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल से अब वापस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की तरफ छिटक रहे हैं। ऐसे में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।